हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको फिजिक्स में किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ाएंगे। तो इससे पहले आप लोगों ने कूलाम का नियम जान ही चुका है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, इतना तो जान चुके हैं। यदि दोनों आवेश परिमाण में बराबर हो जाए, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लिया जाए, तो ये दोनों Q1 की जगह भी Q रखा जा सकता है और Q2 की जगह भी Q रखा जा सकता है कूलाम के नियम में। तो यह बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q गुणे R स्क्वायर। तो Q गुणे Q स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आ चुका होगा। अभी अब कल का मैं बताया हूं आपको E बराबर F बटे Q, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश। तो F का मान अभी निकाल के आए हैं यहां से आप 1/4πε0 Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। अब कुल के बटे ये जो Q है बटे Q है, तो ये Q इससे ऊपर वाले Q से कट गया, तो ऊपर एक Q बचा। तो क्या बचा E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। न समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, F बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, ये कूलाम का नियम है। यदि Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लिया जाए, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q गुणे R स्क्वायर। F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q गुणे Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। तो E बराबर क्या होता है F बाई Q। तो E बराबर F बाई Q, तो F का मान यहां से रख देंगे 1/4πε0 Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर, अकुल के बटे के Q, एक Q से कट गया, तो E बराबर क्या हो गया 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें सबका अर्थ समझ लीजिए कौन क्या है। यहां पर E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F यहां पर F नहीं है, सॉरी, 1/4πε0 कांस्टेंट है, इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻9। ठीक, Q क्या है आवेश है, R क्या है दूरी है। Q क्या है आवेश है, R क्या है दूरी है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि E किस पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है, ये जब प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो ये कांस्टेंट नहीं लगेगा। E प्रोपोर्शनल Q और E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। E जो है बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। E जो है बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और आवेश पे निर्भर करता है। एक ही बिंदु आवेश है, इस अगर डबल बिंदु आवेश रहता है तो वहां पर वैद्युत बल लगता है, कूलाम का नियम लगता है। यहाँ पर एक ही आवेश है। अब अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव, द्वि माने होता है डबल, ध्रुव पोल। अब क्या होता है इसको जरा परिभाषा देखें। जब दो समान किंतु विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे हो, जब दो समान किंतु विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जब दो समान रहेगा आवेश लेकिन विपरीत प्रकार का रहेगा, मतलब एक प्लस Q तो एक माइनस Q, बहुत अधिक दूरी पर ना हो, बहुत अल्प दूरी पर। अब पूछ दिया जाता है क्यों बहुत अल्प दूरी पर ही रहते हैं, क्यों बहुत अधिक दूरी पर नहीं रहते? क्योंकि अगर अधिक दूरी रखेंगे तो आकर्षण नहीं रह पाएगा, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण रहता है ना। तो अगर विपरीत आवेश है बहुत ज्यादा दूरी कर देंगे तो आकर्षण बन नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आपका कोई मित्र है, उसका आपके बगल में घर है, तो रोज आना जाना होगा। लेकिन अगर वही इंग्लैंड में अपना घर बसा ले, तब क्या आप आएंगे जाएंगे क्या? तो आकर्षण बन पाएगा? नहीं आकर्षण बनेगा। तो वही कारण जब विपरीत आवेश रहते हैं तो आकर्षण होता है। कब तक आकर्षण होता है? जब तक दूरी अल्प होती है। देखिए आप संरचना समझाएंगे। देखिए दो प्रकार के आवेश है, माइनस Q है एक, प्लस Q है। बीच की दूरी क्या है बहुत अल्प है, तो आकर्षण बन गया। तो यही संरचना है। जब दो विपरीत प्रकार के आवेश क्या होंगे? परिमाण में तो समान लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। दो आवेश जो कि समान परिमाण वाले हो लेकिन विपरीत किस्म के हो, बहुत अल्प दूरी 2L पर रखे होते हैं, तो इनसे जो बनती है संरचना, वही संरचना कहलाती है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो समान किंतु विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी 2L पर रखी हो, तो इनसे बनी संरचना को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए तो अब बात करेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए तो क्या पहले परिभाषा हम लोग देखते हैं कि एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश से अगले आवेश के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश से अगले आवेश के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। जब दिशा की बात होगी तो सदिश राशि ही होगी। जैसा कि एक चित्र देख रहे हैं, यह वैद्युत द्विध्रुव की संरचना है। -q + q, बीच की दूरी L है, 2L है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका फार्मूला होता है P = q × 2L। क्यों क्या है? एक आवेश का परिमाण है, मतलब कितना परिमाण है, मात्रा कितनी है एक आवेश की। एक आवेश का परिमाण है। 2L क्या है? एक आवेश से अगले आवेश के बीच की जो अल्प दूरी का गुणनफल है। एक आवेश का परिमाण तथा एक आवेश से अगले आवेश के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। ठीक, यहाँ पर P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और Q क्या है? एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच की दूरी है 2L। ठीक, इतना समझ में आ चुका होगा। अब आता है मात्रक और बीमा। इसका मात्रक क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा? तो P = Q × 2L अभी फार्मूला हम लोग देख के आए हैं। ठीक, अब P का जब मात्रक निकालेंगे तो Q का मात्रक गुणे 2L का मात्रक। तो Q का मात्रक क्या होगा? Q माने आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, 2L दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर। तो कूलाम गुणे मीटर अर्थात कूलाम मीटर, C × mt मतलब मीटर। इतना समझ में आ गया। अब आता है बीमा। बीमा माने डायमेंशन। P = Q × 2L लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना, P = Q × 2L। तो P की बीमा बराबर Q की बीमा गुणे 2L की बीमा, ये लिखेंगे। तो Q का जो बीमा होता है वो होता है IT अर्थात AT, और 2L, 2 तो बीमा ही राशि है, L माने दूरी, दूरी को L से दिखाते हैं। तो जो P की बीमा होगी वह Q की बीमा अर्थात AT और गुणे 2L की बीमा अर्थात L हो जाएगा। तो इसको मिलाएंगे तो L AT मिल जाएगा। ये बीमा किसकी बन जाएगी आपकी? ये बन जाएगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा। L AT और मात्रक किसका हो जाएगा? कूलाम मीटर। ठीक, इतना समझ में आ चुका होगा। अगर न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम एक बार इसको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, इससे काफी अच्छे अच्छे नंबर उठ सकते हैं आप लोगों के। ये जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ये 8 नंबर का है, इस स्थिर वैद्युत की। ठीक, तो देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत विभव पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव होता क्या है, इसका फार्मूला पहले होता है। पहले हम लोग फार्मूला में घुसेंगे, उसके बाद इसके परिभाषा में घुसेंगे, बहुत अच्छी तरीके से घुसेंगे। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है V = W/Q। V = W/Q। V को कहते हैं वैद्युत विभव, W को कहते हैं कार्य और Q को कहते हैं परीक्षण आवेश। W को कहते हैं कार्य और Q को परीक्षण आवेश। तो क्या है? ये आवेश है, परीक्षण आवेश, इस पे कुछ कार्य किया जाता है। तो कैसे परिभाषा बनाएंगे कि किसी भी परीक्षण आवेश पर जो कार्य किया जाता है वह कहलाता है वैद्युत विभव। परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? किसी एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। किसी एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे W से इसे V से दिखाते हैं, सॉरी यहाँ पर W लिख दिया गया है, V, इसे V से दिखाते हैं, इसे V से दिखाते हैं। और यह क्या है? अदिश राशि है। अदिश क्यों है, सदिश क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दिशा नहीं पालन हो रहा है। जिसमें दिशा का पालन होगा वो सदिश राशि, जिसमें दिशा का पालन नहीं होता है वो अदिश राशि कहलाते हैं। तो वैद्युत विभव क्या है? दिशा का पालन नहीं करता है, इसीलिए इसको अदिश राशि कहते हैं। इसको V से दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जिस भी चीज पे बात कर रहे हैं उसकी मात्रक और बीमा जरूर निकालेंगे, तो इसकी भी मात्रक और बीमा हम लोग निकालेंगे। मात्रक, जो V का मात्रक है वो क्या हो जाएगा? W का मात्रक बटे Q का मात्रक। W माने कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, जूल बटे Q माने आवेश, आवेश माने कूलाम। तो जूल बटे कूलाम माने जूल प्रति कूलाम। इसको बटे को प्रति कहते हैं, जूल प्रति कूलाम। इसी को वोल्ट भी कहते
हैं। इसी को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब आता है बीमा। बीमा क्या होता है? तो बीमा जो है वो कैसे निकालेंगे? V की बीमा निकालना है तो W की बीमा बटे Q की बीमा। तो W की बीमा क्या हो जाएगी? W की बीमा हो जाएगी ml स्क्वायर टी पावर -2। आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर वैल्यू बता दे रहे हैं। ml स्क्वायर टी के पावर -2 और Q माने IT माने AT, तो वैल्यू ये रखेंगे इसमें। तो ml स्क्वायर टी पावर -2 बटे AT, तो T नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर टी के घाते -3 और a के पावर +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ml स्क्वायर टी के पावर -3 और a के पावर -1 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम वैद्युत विभवांतर के विषय में बात करेंगे। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में अंतर क्या होता है ये भी बताऊंगा। विभवांतर जैसा कि आप देख रहे हैं 2 शब्द से मिलकर बना है, विभव प्लस अंतर। विभव प्लस अंतर, विभव का जो अंतर है उसी को कहते हैं विभवांतर। दीर्घ संधि, अगर संस्कृत के बच्चे होंगे तो उसमें लगाएंगे दीर्घ संधि। विभव प्लस अंतर बराबर विभवांतर, ये इसका संधि विच्छेद। अगर परीक्षा में आ जाए कभी कभी हिंदी में मान लीजिए तो कर दीजिएगा आप लोग, विद्वान तो आप लोग हैया हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो विभव प्लस अंतर बराबर विभवांतर। तो क्या है? किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंदर अंतर को विभवांतर कहते हैं। किसी परिपथ है, उसके बीच 2 बिंदु हैं, उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव है, किसी एक बिंदु पर कुछ होगा, एक बिंदु पर कुछ होगा, तो दोनों बिंदुओं का जो अंतर माने घटाना, माइनस जो होता है, डिफरेंस होता है, वही कहलाता है वैद्युत विभवांतर। इसे भी V से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये A B 2 बिंदु है, एक कोई आवेश है, का आवेश Q0 है, Q0, इस पर कार्य W किया जा रहा है। तो विभव का अंतर क्या होगा? VA माइनस VB बराबर W, ये माइनस नहीं है, W बटे Q0। अब VA माइनस VB विभव का अंतर है, तो अर्थात विभवांतर है V, तो V बराबर W बटे Q0। यहाँ पर V क्या है? विभवांतर है, W का है कार्य है, और Q0 क्या है? आवेश है। Q0 आवेश है। इसका भी मात्रक वोल्ट होगा और बीमा भी वही होगी जो विभव की होती है। अब देखिए 1 वोल्ट को परिभाषित कैसे करेंगे। अगर कार्य 1 जूल किया जाए 1 कूलाम पर, तो उत्पन्न जो विभव होता है वो 1 वोल्ट कहलाता है। V बराबर W बटे Q होता है, तो 1 बटे 1 बराबर 1 वोल्ट। परिभाषित कैसे करेंगे? यदि 1 कूलाम के आवेश पर 1 जूल कार्य किया जाए तो उत्पन्न विभव 1 वोल्ट कहलाता है। अगर कोई 1 कूलाम का आवेश है, उस पर 1 जूल वर्क करेंगे, कार्य करेंगे, तो जो उत्पन्न विभव होता है वही कहलाता है 1 वोल्ट। इसके बाद ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो पाए, इसके बाद के टॉपिक को हम कल कवर करेंगे। ठीक, धन्यवाद। अगर जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिनको ये वीडियो अच्छा लगता हो वो लाइक ज्यादा से ज्यादा करें।